नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। महानगरों की बड़ी खबर दिखाने वाले इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपको महानगरों की हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली वालों को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि उन्हें कोरोना संक्रमण को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि संक्रमण की रफ्तार में कमी आएगी। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन नहीं हटेगा। इस खबर पर मुंबई एडिशन में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह दिल्ली वालों की एक एक चिंता दूर करने की कोशिश की। देश के गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मामले होने की बात कही गई थी। 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए। इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी। मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के हालात पर उनकी रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा होती है। अमित शाह ने साफ कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही सभी फैसले लिए जाते हैं। कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की आशंका को भी गृह मंत्री ने खारिज किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार में हो रही देरी पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला किया कि 2 दिन के अंदर सभी धर्मों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए। जिसको थोड़ा सा भी कोरोना का भय हो उसका टेस्टिंग किया जाए और कम से कम उसको आइसोलेशन में डालने से वो फैलाए नहीं। हमने तय किया था कि 2 दिन के अंदर सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अपने अपने धर्म के हिसाब से, और आज एक भी डेड बॉडी पेंडिंग नहीं है। अमित शाह ने कोरोना की लड़ाई में भारत को आगे बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ कामयाबी से लड़ाई लड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक और देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार को साथ लेकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो आज भी काम का क्रेडिट लेने में जुटी हुई। आप जब तैयारी करते हैं किसी दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए तो वर्स्ट सिचुएशन अज्यूम करके लड़ाई लड़ते हैं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और उस बुरे से बुरे को ध्यान में रख के अपनी योजना बनाते हैं, उस हिसाब से तैयारियां करते हैं, उस हिसाब से पूरी पर्याप्त मात्रा में आप अपने संसाधन इकट्ठे करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। उस आंकड़े को, उस बुरी से बुरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए और उसी के चलते दिल्ली सरकार का एक आंकलन है। उसी के चलते आज आप देख रहे हैं कि उस आंकलन को नजर में रखते हुए हमने लोगों से मदद भी मांगी और केजरीवाल सरकार के झंडे तले इतने सारे काम हुए कि आज वो आंकड़ा काफी दूर नहीं, अति दूर नजर आ रहा है। और अब आपको अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के जो ताजा आंकड़े हैं वो आपको बता देते हैं। जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या अब 83,000 के पार हो गई है। दिल्ली में आज कोरोना के 2,899 नए मामले आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई। राजधानी में कोरोना से अब तक 2,623 लोगों की मौत हुई है। ये ताजा आंकड़े कोरोना संक्रमण के राजधानी दिल्ली। और दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी तैयार हो गया। 10,000 बिस्तर की क्षमता वाले इस अस्पताल में अगले 2 से 3 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
ये है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। 10,000 बिस्तरों वाला ये कोविड केयर सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके के राधा स्वामी सत्संग व्यास में बना है। कोरोना से लगातार जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए ये सेंटर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। दिल्ली के छतरपुर सदार कोविड केयर सेंटर में मौजूद हूं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो है राधा स्वामी सत्संग व्यास का ये आश्रम है, जिसको अब फिलहाल कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों से इतर आंकड़ों की भाषा से समझे तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की क्षमता करीब 10,000 बेड की है। अभी यहाँ मरीजों के लिए 2,000 बेड तैयार है। 8,000 और बेड लगाए जा रहे हैं। ये खास तरह के गत्ते वाले बेड हैं जो रिसाइकिल भी हो सकते हैं और इन्हें सैनिटाइज भी नहीं करना पड़ेगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास में बना ये कोविड केयर सेंटर 25 एकड़ में है। यहाँ करीब 875 डॉक्टर और इतनी ही संख्या में दूसरे स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की देखभाल करेंगे। करीब 10% मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदेश पर गृह मंत्री डायरेक्ट लगातार 1 महीने से दिल्ली के सरकार के साथ बातचीत किया है, दिल्ली के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत किया है, हमारा पैरामिलिट्री के साथ बातचीत किया है, एनजीओस के साथ बातचीत कर ये अच्छे व्यवस्था दिल्ली में करने के लिए प्रयास किया है। आईटीबीपी के जवानों को यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और इसे चलाने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। बेड पर बिछने वाली चादर रेलवे से मंगाई गई है। यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो यहाँ पर जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। और ये आप देखेंगे बेड जो है ये भी खास किस्म के बेड हैं, जो कि यहाँ पर ये गत्ते के हैं लेकिन ये मजबूत हैं। और यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट भी लगाया गया है। और ये पिलो आप देख सकते हैं, जो बेडशीट है वो यहाँ पर रेलवे से मंगवाई गई है। शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सेंटर का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में ये सेंटर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए चालू हो जाएगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली में लगी आसमानी इमरजेंसी की। दिल्ली में टिड्डियों के अटैक का खतरा अभी टला नहीं। दिल्ली के छतरपुर में शनिवार को पीले रंग की टिड्डियों का हमला हुआ। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। नुकसान बड़ा नहीं हुआ, लेकिन इन टिड्डियों की वजह से दिल्ली पर क्या खतरा मंडरा रहा है, ये आपको बताते हैं। शनिवार को दिल्ली में टिड्डियों का जो दल आया उसमें संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए टिड्डी दल के इस हमले में फसलों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जानकारों का कहना है कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ये पीली टिड्डियां थी जो अंडे देती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में फिर टिड्डी दल दिल्ली पर हमला कर सकता है। टिड्डियों के हमले को लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 दिन पहले ही दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के करीब 70 गांवों के किसानों को टिड्डियों को भगाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टिड्डियों को भगाने के लिए ढोल नगाड़ा, ड्रम, थाली, यहां तक कि डीजे भी बजाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि शोर से टिड्डियां भागती हैं। फसलों और पौधों पर चिपककर टिड्डियां नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टिड्डियों के इस हमले से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां रखनी है, ये जान लीजिए। टिड्डियों के आने पर घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें। घर के बाहर लगे पौधों को ढक कर रखें। खुले में कोई खाने का सामान ना रखें। रात को खुले आसमान के नीचे सोने से बचें। पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.